प्रमुख सचिव पर मंत्री ने लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। गड्ढा मुक्त अभियान की रिपोर्ट में लापरवाही का आरोप उन्होंने लगाया है। अभियान की प्रगति नहीं होने से मंत्री बेहद नाराज हैं। प्रमुख सचिव और ईएनसी पर भड़के हैं मंत्री जितिन प्रसाद, जिसको लेकर उन्होंने एक लेटर भी लिखा है। खुली चिट्ठी लिखी है। प्रमुख सचिव पर लापरवाही का आरोप उन्होंने लगाया है। एक तरफ प्रदेश में गड्ढा मुक्त अभियान होने की बात कही गई है, वहीं जिस तरह से इसकी प्रगति है, जगह जगह उत्तर प्रदेश की सड़कों में गड्ढे हैं और ये माना जा रहा है कि जिस तरह की प्रगति है, जो रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट से खुश नहीं है कैबिनेट मंत्री। प्रमुख सचिव और ईएनसी पर भड़के हैं मंत्री जितिन प्रसाद। यूपी में सड़कों को लेकर अधिकारियों को एक डेडलाइन दे दी गई है और इसको लेकर जो संबंधित मंत्रालय हैं उनको भी तमाम निर्देश जारी किए गए और ऐसे में अपने विभाग की प्रगति देखकर बेहद नाराज नजर आए। जिस तरीके से काम हो रहा है, अधिकारी जिस तरह से हीलावाली कर रहे हैं और खास तौर से प्रमुख सचिव जिस तरीके से लापरवाह बने हुए इस मामले को लेकर, वो बेहद नाराज हैं। और हमारे साथ वीरेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, हमारे स्टेट हेड। वीरेंद्र जी, अब इसे कैसे देखा जाए, क्योंकि गड्ढा मुक्त अभियान की बात तो कर दी गई सरकार की तरफ से, मंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी बात सुनने को तैयार नहीं। बिल्कुल, देखिए 15 नवंबर तक उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया था कि सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा, लेकिन आज 1 नवंबर शुरू हो गया है और ये मंत्री जितिन प्रसाद जो पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने प्रमुख सचिव और विभागाध्यक्ष से नाराजगी जताई है कि अभी तक जो प्रगति है उसका विवरण नहीं दिया गया है। मुख्यमंत्री की मीटिंग का यह एजेंडा था। इसके अलावा जो एसआर फंड के तहत 40 लाख तक की सड़कें पास होती हैं, उन पर अभी तक क्या प्रगति है इसकी जानकारी नहीं दी गई है। सड़कों के मरम्मत को लेकर जो वित्तीय स्वीकृतियां जारी होनी थी, वो क्या किस स्थिति में है, वो क्यों नहीं जारी हुई, 31 अक्टूबर तक हो जाना चाहिए था। इसको लेकर मंत्री ने कड़ा पत्र लिखा है और विभागाध्यक्ष से स्पष्टीकरण मांगा है जी। यूपी में देखिए, मंत्रियों और प्रमुख सचिवों के बीच टकराहट की बहुत सारी खबरें आती रहती हैं। हाँ। बहुत सारे मंत्री इस बात को समय समय पर उठाते रहे। अब पीडब्ल्यूडी में ये मामला आया है क्योंकि जितिन प्रसाद जब मंत्री बने तो उनके यहाँ तबादले को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लग गए और मंत्री उसमें बहुत बुरी तरह घिर गए। उसके बाद से ये पहला मौका है कि अब मंत्री अपने विभाग पर कंट्रोल और उसके साथ साथ जो सरकार का प्राथमिकता है उस पर काम चाहते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बाधा प्रमुख सचिव के स्तर से रहती है। तालमेल का कहीं ना कहीं अभाव है और मंत्री असहज हैं अपने प्रमुख सचिव से काम कराने में, जिसके वजह से उनको ये पत्र लिखना पड़ा है जी। यानी कि वो जो सामंजस्य है वो अभी बैठ नहीं पा रहा है और शायद इसी वजह से जो शुचिता की बात कही जाती है वो अभी बरकरार नहीं हो पा रही है। अब देखिए वीरेंद्र जी, डेडलाइन तो दे ही दी गई है और बातें भी बहुत सारी की गई थी, लेकिन तय समय पर, निर्धारित समय पर वो काम भी नहीं पूरे हो पाए। देखिए, सामंजस्य और तालमेल की जो बात है वो साफ है कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मंत्री अपने प्रमुख सचिवों से परेशान हैं। प्रमुख सचिव कहीं और से आदेश प्राप्त करते हैं, वो मंत्रियों के मन मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, उनका अपना मन होता है तो वो काम कर लेते हैं। ये सिस्टम पिछली जब सरकार थी योगी पार्ट 1, उसमें भी इस तरह के आरोप लगते थे कि ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल नहीं है और इसको एक तरह से सरकार चेक बैलेंस के रूप में मानती रही है। प्रमुख सचिवों से तालमेल बहुत सारे मंत्रियों का नहीं है। पीडब्ल्यूडी में भी आज ये उजागर हो गया। ये पत्र दर्शाता है कि सरकार की जो मुख्यमंत्री का ऐलान था कि हम 15 नवंबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे, वो अभी परवान चढ़ता नजर नहीं आ रहा है। पहले विभाग में लड़ाई शुरू हो गई है और ये लड़ाई और अभी विभाग में घोटाला भी उजागर हुआ है कि जो विभागीय मशीनें हैं उनके बजाय प्राइवेट मशीनें किराए पर लेकर इंजीनियर काम करा रहे हैं, जबकि विभागीय मशीनें खड़ी हैं जो हार्ड प्लांट हैं जिनसे सड़कें बनती हैं। तो ये सब खेल पैसा लूटने खाने का चल रहा है। ऊपर से वित्तीय स्वीकृतियां भी देर से जारी हो रही हैं। तमाम सारे इश्यूज हैं जो 15 नवंबर के बाद देखिएगा सरकार के सामने बड़ी किरकिरी पैदा करेंगे और ये लड़ाई अब ये ठनी है तो ये आगे तक जाएगी। जी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ।